मारपीट और बदसलूकी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट एक्टर सलमान खान की याचिका पर आज फैसला सुनाएगी। अंधेरी मजिस्ट्रेट के समन के खिलाफ सलमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पत्रकार का आरोप है कि सलमान खान की टीम ने उनका फोन छीन लिया था। उसने बदसलूकी और मारपीट का आरोप भी एक्टर सलमान खान पर लगाया। केविन मैकार्थी से भी मुलाकात करेंगी, लेकिन यही बात चीन को नागवार गुजर रही है। वो तो ये भी नहीं चाहता था कि ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जाएं, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ताइवान और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़े। इसकी वजह यह है कि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और पिछले कई महीनों से वो इस फिराक में है कि अपने खतरनाक ड्रोन, घातक मिसाइलों और जंगी जहाजों का डर दिखाकर ताइवान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे, ताकि बिना युद्ध लड़े ही ताइवान चीन के सामने घुटने टेक दे और वो उस पर कब्जा जमा ले। इसके लिए चीन ने ताइवान की सीमा के नजदीक कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल भी की थी और कई बार उसके लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की। लेकिन चीन की इन हरकतों से ताइवान जरा भी नहीं डरा, क्योंकि अमेरिका ने उसे भरोसा दिया कि वो चीन के खिलाफ हर वक्त उसके साथ। अमेरिका से मिले इसी भरोसे के दम पर ताइवान ने चीन की आंखों में आंखें डालकर कई बार उस पर पलटवार भी किया। इसी बात पर चीन और भड़का हुआ है और उसने ताइवान को डराने के चक्कर में अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले ली है। और पिछले साल अमेरिकी संसद की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आई थी। तब तो वो आपे से बाहर हो गया था। उसके बाद तो कई बार ऐसा लगा कि चीन और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। हालांकि अब तक इसकी नौबत नहीं आई, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति जैसे ही अमेरिकी यात्रा के लिए निकली, चीन को एक बार फिर मिर्ची लग गई और उसने खुलकर ये धमकी दे दी कि ताइवान का ये कदम उकसावे वाला है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चीन की चेतावनी पर जोरदार पलटवार किया। ताइवान 走向世界，也让世界走进台湾，是我们执政的重要。 हालांकि पिछले हफ्ते ही चीन ने एक अहम कूटनीतिक चाल चलते हुए ताइवान के समर्थक रहे मध्य अमेरिकी देश होंडुरस को अपने पाले में कर लिया था, जो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल था जो ताइवान के वजूद को मानते हैं। होंडुरस के इस फैसले के बाद अब सिर्फ 13 देश ही बचे हैं जिनके ताइवान के साथ राजनयिक संबंध हैं। इसी वजह से ताइवान की राष्ट्रपति मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और बेलीज का भी दौरा करेंगी, जो ताइवान के करीबी देशों में शामिल हैं, ताकि वो अपने समर्थक देशों के साथ संबंधों को और मजबूत कर सकें। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगार देशों को भी एक बड़ी तबाही देखनी पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन की ये महाविनाशक परमाणु मिसाइल यार्ड्स अमेरिका तक जाकर वार कर सकती है।